गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो भाई हम बात कर रहे थे कुलाम्स लॉ की बात कर रहे थे। कुलाम्स लॉ के बारे में सारा मीडियम वगैरह का पढ़ लिया था। एक क्वेश्चन भी किए थे हम लोगों ने, है ना, लास्ट लेक्चर में। अब हम बात करते हैं आगे की। तो भाई क्वेश्चंस चल रहे हैं यहाँ पे कुलाम्स लॉ पे, न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कुलाम्स लॉ। तो भाई न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ कुलाम्स लॉ की अगर बात करता हूँ तो सबसे पहले सिंपल सिंपल से न्यूमेरिकल की बात करेंगे। दिस इज स्क्वायर, ओके, क्यू 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 और क्यू। सेंटर पे फोर्स निकालना है, ठीक है। सेंटर पे आपको फोर्स निकालना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। यहाँ पे चलो मैं एक चीज़ सिखाता हूँ पहले आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ सिखाता हूँ। चीज़ क्या सिखाता हूँ, सुनना भाई बात को ध्यान से। हमने वंस अपॉन अ टाइम 11th क्लास में स्टार्टिंग में वेक्टर पढ़ा था, ठीक है। जो सबसे पहला चैप्टर होता है हमारा, वेक्टर पढ़ा था। वेक्टर में हमने ये पढ़ा था कि जो r इज इक्वल्स टू होता है रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है, इफ टू वेक्टर्स a वेक्टर इज इक्वल्स टू इन दिस डायरेक्शन सपोज दैट, एंड b वेक्टर जो है वो ऐसे होता है, तो रिजल्टेंट जो आता है वो इस तरह से आता है, ठीक है। और रिजल्टेंट जो आता है वो a स्क्वायर मतलब a वेक्टर, बी वेक्टर और आर वेक्टर जो है, आर का मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, ठीक है। वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। तो आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है, ठीक है। अब कहने की बात ये है कि भाई मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड है, हाँ या ना, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि इफ़ ये दोनों ही सेम है, मतलब सपोज दैट कि मैंने बोला फोर्स है मेरे पास, सबसे पहली कंडीशन, ठीक है। एक पॉइंट है, इस पर फोर्स इसी डायरेक्शन में लग रहा है F, और दूसरा फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है F, ठीक है। तो एक पॉइंट पर अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों के बीच में एंगल कितना भाई, थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री, ठीक है। थीटा बराबर 0 डिग्री। तो अब आप इससे सॉल्व करो, इससे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे एफ स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर और प्लस ऑफ 2f स्क्वायर, ठीक है। और cos 0, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos 0? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। cos 0 की वैल्यू 1 होगी तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 4f स्क्वायर। 4f स्क्वायर मीन्स 2f आ जाएगा। इसका मतलब इस वाली कंडीशन में रिजल्टेंट जो आएगा दैट इज 2f, ठीक है। चलो थोड़ी और बात करते हैं। अगर मान लो मैंने बोला कि एक f इस वाली डायरेक्शन में है और एक f इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है, और दोनों के बीच में जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, मीन्स थीटा की वैल्यू जो है वो है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना जरूरी है भाई, ठीक है। तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो 1/2 करूँगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3f स्क्वायर, तो क्या यहाँ से √3f आ जाएगा रिजल्टेंट, यस और नो। तो भाई मैंने बोल दिया रिजल्टेंट कितना आ गया, √3f, ठीक है। अच्छा जी, तीसरी बात कर लेते हैं। अगर मान लो एक f इस वाली डायरेक्शन में है, एक f इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना, 90 डिग्री। इट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री और रिजल्टेंट कितना आएगा, cos 90। यहाँ पे रखो भाई cos 90, यहाँ पे तो 2 आएगा ही आएगा। cos 90 वैल्यू कितनी होती है, 0। cos 90 वैल्यू 0 मतलब ये तो 0 हो गया, ठीक है। और ये 0 हो गया तो 2f का अंडर रूट, तो क्या √2 ऑफ f आएगा, हाँ या ना। तो भाई अगर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा अपने पास √2f। इज दैट क्लियर, ओके। फोर्थ की बात करते हैं। तो भाई ये f हो गया यहाँ पे, ठीक है, और ये हो गया यहाँ पे f, ठीक है। और यहाँ पे एंगल मैं बोल रहा हूँ 120 डिग्री। तो थीटा इक्वल्स टू अगर मैं बात करता हूँ 120 डिग्री, ठीक है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 120 डिग्री की अगर मैंने थीटा की बात करी है तो थीटा इक्वल्स टू अगर 120 डिग्री है तो इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, तो cos 120 कितना होता है, माइनस का 1/2, कितना होता है, माइनस का 1/2। और अगर मान लो माइनस का 1/2 यहाँ पे आ जाता है तो 2 से 2 कैंसिल, माइनस का f स्क्वायर, तो यहाँ पे कितना बचेगा, f स्क्वायर ही बचेगा, तो आंसर कितना आएगा, f ही आएगा। इज दैट क्लियर। तो इस वाले केस में रिजल्टेंट कितना, f, ठीक है। फिफ्थ की बात करता हूँ। अगर मान लो f इस वाले डायरेक्शन में और f इस वाले डायरेक्शन में है, ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया भाई, 180 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री है, दैट मीन्स व्हाट, रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी, 0। तो इस वाले केस में रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, 0 आएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर सेम फोर्सेस होते हैं, अगर सेम फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, क्योंकि कूलम्ब्स फोर्स में मोस्टली केसेस में आपको जो है वो सेम वैल्यूज़ ही मिलेगी, और अगर आपको सेम वैल्यूज़ मिलेगी तो आप इसी तरह से मेरे को
बताओगे। इज दैट क्लियर? ये वाली चीज़ें अगर आपको याद रहेगी तो एकदम अच्छे तरह से अगर याद रहेगी तो आप क्वेश्चन को बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं भाई इस वाले क्वेश्चन की। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल, ये भी एल। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ इसी के साथ में। इसी के साथ में बात ये है कि अगर आपको कभी भी स्क्वायर दे रखा होता है, अगर ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस, ये एल डिस्टेंस और ये एल डिस्टेंस है, तो इनका जो ये डायगोनल होता है, ये डायगोनल होता है √2l। ठीक है, डायगोनल कितना होता है? √2l। एग्जैक्टली कैसे आएगा डायगोनल? पाइथागोरस लगा दो भाई। अकॉर्डिंग टू मिस्टर पाइथागोरस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल, ये मान लो ए और सी है और ये बी और डी है। ठीक है, तो ए सी का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? √2l स्क्वायर, दैट इज √2 और l। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू √2l आ गया। हाँ या ना? अच्छा जी, यहाँ पे अगर ये सेंटर की बात करता हूँ मैं, और सेंटर से अगर मैं बी की बात करता हूँ, एग्जैक्टली सेंटर की बात करता हूँ और सेंटर से मैं किसकी बात करता हूँ? बी की बात करता हूँ। सो इफ आई जस्ट वांट टू कैलकुलेट OB इज इक्वल्स टू OC होगा, ये तो आपको पता ही है। OB इज इक्वल्स टू OC होता है, तो क्या √2l डिवाइड बाई 2 कर दूँ तो क्या ये l बाई √2 आ जाएगा? हाँ या ना? इसका मतलब ये वाली बात याद रखो कि ये वाली जो वैल्यू होती है ये कितनी होती है? l बाई √2। ठीक है, ये वाली चीज़ हमेशा याद रखो कि स्क्वायर अगर है तो उसका डायगोनल हमेशा √2l होता है और सेंटर की एक किसी भी इससे दूरी कितनी होती है? l बाई √2। ये सब चीज़ें क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर मान लो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आता है, क्या आता है भाई? इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये है सेंट्रोइड, बिल्कुल सही बात है, सेंट्रोइड है। ठीक है, और ये इस तरह से मैंने मीडियन ड्रॉ कर दी, तो ये l है, ये l है, ये भी पूरा कितना था? l था। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? ये भी पूरा क्या है? l ही है। ठीक है, अच्छा ये सेंट्रोइड है भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्या यहाँ से लेकर के यहाँ तक l बाई 2 जाएगी? इज दैट क्लियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी? l बाई 2 जाएगी। ठीक है, इफ़ आई जस्ट वांट टू फाइंड आउट a, और ये g है और ये मैंने o बोल दिया। ठीक है, तो अगर मुझे AO फाइंड आउट करना है, AO स्क्वायर, तो क्या मैं इस हाइपोटेनियस l स्क्वायर में से इस वाले l बाई 2 का स्क्वायर घटा दूँ यहाँ पे? ठीक है, ये घटाऊंगा मैं, ये घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? l स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर बाई 4 और दैट वुड बी 3l स्क्वायर बाई 4 एंड दैट वुड बी √3l बाई 2। ठीक है, तो AO की वैल्यू कितनी आ गई? √3l बाई 2। इज दैट क्लियर? AO इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? √3l बाई 2। ओके, तो भाई ये वाली बात है ना? ये वाली बात हो गई भाई। तो यहाँ से AO इस पूरे की, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की जो वैल्यू है ये कितनी आती है? √3l बाई 2। ठीक है, अब मेरे को AG की डिस्टेंस चाहिए, तो AG आपको पता है AG रेशियो GO बराबर कितना होता है? 2:1 होता है। इज दैट क्लियर? AG रेशियो GO जो होगा वो 2:1 होता है। तो क्या AG की वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 2/3 मल्टीप्लाइड बाई √3l बाई 2 आ जाएगा? हाँ या ना? भाई थोड़ी सी फास्टली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, कुछ नहीं है यहाँ पे। √3l बाई 2 का मतलब क्या है? मतलब ये है AO को ही तो डिवाइड करें 2:1 में। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं उसको? 2/3 इंटू √3l बाई 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है, और ये क्या वाली वैल्यू कितनी होगी? l बाई √3। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ पे AG जो है, ठीक है, AG की वैल्यू जो आएगी वो आएगी l बाई √3। ठीक है, ये वाली चीज़ें ध्यान में रखो भाई। अगर ये वाली चीज़ें याद रखोगे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भाई आराम से स्क्रीन को पॉज कर करके नोट डाउन करते हुए चला करो, क्योंकि बहुत सारा मैटर है ना? सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से, कहीं पर भी कोई भी चीज़ नहीं आती है, बिल्कुल बेसिक से सिखाता हूँ। ठीक है, तो एकदम अच्छे से बात करो ये वाली। ठीक है, क्योंकि कल को मान लो ये सारी चीज़ें अगर इस तरह से एक बार सीख लेते हो तो आपके कोई भी क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। इज़ दैट क्लियर? तो ये वाली चीज़ है ना? तो ये कुछ चीज़ें हैं कि किस तरह से। तो अगर मान लो अब मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? l बाई √2। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई भाई? √2l। इज दैट क्लियर? यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस √2l है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? l बाई √2। इज दैट क्लियर? और ट्राइंगल में बात कर लो, यहाँ पे भाई दूसरा क्वेश्चन मैंने ट्राइंगल ही लेना है। दूसरा क्वेश्चन मुझे क्या लेना है भाई? ट्राइंगल ही लेना है। ये L है, ये L है और ये L है। ठीक है, इसके भी सेंटर पे बात करूंगा मैं। ठीक है,
यहाँ पे भी मैंने चार्ज रखा Q, यहाँ पे भी मैंने चार्ज रखा Q, और यहाँ पे भी मैंने चार्ज रखा Q, ठीक है। तो इसके सेंटर पे भी बात करूंगा। अब मुझे फिलहाल तो इसके सेंटर पे फोर्स चाहिए। क्या भाई ये Q इस वाले यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पे भी Q चार्ज रखा हुआ है, क्या ये Q इस वाले Q पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा, ठीक है। कितना फोर्स लगाएगा? माना F फोर्स लगाएगा, तो F फोर्स लगाएगा तो कितना हो जाएगा? K Q स्क्वायर अपॉन L/√2 का स्क्वायर, L/√2 का स्क्वायर, एग्जैक्टली। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2KQ स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा? हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, ये एफ लगाएगा। क्या ये भी सेम ही कॉन्फ़िगरेशन है? ये इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, और ये इस पे सेम फोर्स इधर की तरफ लगाएगा, और ये इस पे सेम फोर्स इधर की तरफ लगाएगा। इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया, इसने इसको कैंसिल आउट कर दिया। नेट फोर्स सेंटर पे कितना आ गया? 0। इज दैट क्लियर? ये वाली बात क्लियर है? नेट फोर्स सेंटर पे कितना? 0। हाँ या ना? बिल्कुल सही बात है, नेट फोर्स सेंटर पे कितना भाई? 0 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, इस पे सेंट्रोइड पे बात करते हैं। क्या ये Q इस वाले Q पर इधर की साइड में फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कितना फोर्स लगाएगा? F लगाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी Q है, यहाँ पे भी Q है, और बीच की डिस्टेंस जो है वो कितनी है? L/√3। कितनी डिस्टेंस है? L/√3, ठीक है। अच्छा जी, L/√3 है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, ठीक है। ये वाला Q क्या इस वाले पे फोर्स लगाएगा? इतना इधर की साइड में, ये वाला इस वाले पे फोर्स लगाएगा, इस इधर की साइड में कितना फोर्स लगाएगा? F लगाएगा, और ये भी कितना लगाएगा? F लगाएगा। तीनों तरफ F लग रहे हैं, ठीक है। क्या एक बात बताओ, अगर मैं बात करूं इस तरह से एंगल बाइसेक्टर की, तो ये 60 डिग्री का एंगल होता है इक्विलेटरल के लिए, तो क्या ये वाला एंगल 30 डिग्री का होगा? और ये वाला एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। 30 30 और 180 में से माइनस करूंगा, क्या ये 120 डिग्री निकल के आएगा? हाँ या ना? ये 120 डिग्री निकल के आएगा, तो क्या सेंट्रोइड ये है जी, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, ठीक है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है F, और नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है F, ठीक है। ये वाला एंगल कितना हो गया? 120 डिग्री। तो F और F 120 डिग्री पे, तो क्या इनका रिजल्टेंट भी F ही आएगा, और F आएगा तो इसने इसको मार दिया, ठीक है। कितना आएगा नेट फोर्स? F नेट इक्वल्स टू 0 आएगा सेंटर पे, हाँ या ना? F नेट इक्वल्स टू 0 आएगा। तो ये तो भाई सेंटर की बात थी, सेंटर की कहानी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। 2 मिनट के लिए स्क्रीन पॉज करो, इस वाली चीज़ को नोट डाउन करो, इस वाली चीज़ को नोट डाउन करो, और ये वाली सब चीज़ें जो है दिमाग में बैठा के रखो। क्या क्या बैठा के रखनी है? अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर की डिस्टेंस, स्क्वायर की जो साइड होती है, अगर उसकी वैल्यू L है, तो स्क्वायर के जो भी कॉर्नर पॉइंट होगा, उस कॉर्नर पॉइंट की सेंटर से दूरी कितनी होगी? L/√2। इज दैट क्लियर? और डायगोनल की दूरी कितनी होगी? √2L। इज दैट क्लियर? और अगर कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन आती है दैट इज √3L/2, ठीक है। और सेंट्रोइड से किसी भी कॉर्नर की डिस्टेंस कितनी होती है? L/√3, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं भाई, ये वाली चीज़ें आपको अच्छे से और ढंग से और बिल्कुल अच्छे से, बहुत ही शानदार तरीके से भाई याद होनी ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें हैं। अब इसी के दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ये तो भाई जीरो फोर्स वाले क्वेश्चन हो गए, है ना। जीरो फोर्स हो गया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अभी इस वाले लेक्चर में सारे इजी क्वेश्चन कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में लेके आऊँगा, ठीक है। तो भाई इसको भी मिटा देते हैं हम, इसको क्यों लिख रखा है हमने। इसमें सारे इजी पे प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल इजी से बिल्कुल टॉप लेवल तक जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस अच्छे से समझते रहो आप लोग, है ना। अब बात सुनो भाई ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेम वही मैंने लिया स्क्वायर, ठीक है, सेम मैंने वही स्क्वायर लिया। ये Q हो गया, ये Q हो गया, ये Q हो गया, और ये Q हो गया। L डिस्टेंस, L डिस्टेंस, L डिस्टेंस और L डिस्टेंस, ठीक है। इस वाले Q पर मुझे क्या लगाना है? चार्ज, मतलब फोर्स लगाना है इस वाले Q पर, ठीक है। इफ़ आई जस्ट वांट टू टेक द फोर्स ऑन दिस Q, तो क्या होगा भाई फोर्स? क्या ये Q इस वाले Q पर इधर की साइड में फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कितना लगाएगा? मान लिया F लगाएगा। कितना होता है F इज टू KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर होता है, ठीक है। ये वाला Q इस वाले Q पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा। कितना लगाएगा भाई? F लगाएगा। F कितना होता है? KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, हाँ या ना? ठीक है। अगर इस वाले पॉइंट P पर मुझे नेट फोर्स निकालना है तो क्या करूँगा? क्या ये वाला Q इस वाले Q पर फोर्स लगाएगा? बिल्कुल लगाएगा जी। कितना लगाएगा? यहाँ पे F होता है, ये वाली डिस्टेंस कितनी होती है? √2 ऑफ L होती है, इज दैट क्लियर? √2L होती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या KQ स्क्वायर बराबर √2L, √2L मतलब क्या हो गया? √2L मतलब 2L स्क्वायर हो गया, हाँ या ना? इज दैट क्लियर और नॉट? बिल्कुल सही बात है, √2L स्क्वायर हो गया, ठीक है। क्या इस F और इस F का रिजल्टेंट भी इधर ही आएगा? FR, ठीक है, और FR प्लस F, ठीक है, F डैश। तो क्या F नेट की अगर मैं बात करूं तो F नेट इज इक्वल्स टू FR प्लस ऑफ F डैश होगा, ठीक है।
एफ आर की वैल्यू कितनी है भाई, एफ आर की वैल्यू एफ और एफ 90 डिग्री पे है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा √2 एफ आएगा, ठीक है। और प्लस एफ डैश कितना है, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर, इज दैट क्लियर। और √2 एफ √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और प्लस 1/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर को कॉमन ले लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। √2 प्लस ऑफ 1/2 आ गया है यहाँ पे, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, इज दैट क्लियर। तो आराम से भाई स्क्रीन पॉज करो और इसको लिखो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल है यहाँ पे, है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करिए, क्यू क्यू और क्यू दे रखा है, ये वाला पॉइंट पी है, इस वाले पॉइंट पे नेट फोर्स निकालना है आपको। नेट फोर्स निकालना है तो भाई इस वाले क्यू की वजह से क्या फोर्स इस वाली डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। कितना लगेगा, एफ बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, हाँ या ना। इस वाले क्यू की वजह से इस पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, एफ लगेगा, कितना लगेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो क्या यहाँ पे भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। अब मैंने आपको सिखा रखा है कि अगर एफ और एफ जो होते हैं, अगर ये 60 डिग्री पे लगते हैं तो इनका रिजल्टेंट जो आता है दैट इज़ √3f आता है। क्या अब √3 और f की वैल्यू कितनी है, के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, दिस इज द आंसर, यस और नो। अगर हमें वेक्टर आते हैं तो क्या हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चन कर पाते हैं, बिल्कुल कर पाते हैं, नो डाउट, इज दैट क्लियर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। और अच्छा क्वेश्चन करें तो और अच्छी टेक्निक सिखाता हूँ आपको, क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक, ये सारी क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स है, ठीक है। मान लो सपोज दैट आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे 2q रखा हुआ है, यहाँ पे q है, यहाँ पे q है और यहाँ पे भी q है, ठीक है। तो क्या सेंटर पे फोर्स पूछा है आपसे, यहाँ पे q रखा हुआ है, तो क्या ये वाला q इस वाले q पर इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये वाला q क्या इस वाले पे q इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, हाँ या ना। तो इसने तो इसको कैंसिल आउट कर लिया क्योंकि ये तो बराबर की कॉम्बिनेशन है, बट यहाँ पे 2q आ रहा है, तो क्या इस 2q को मैं q प्लस q लिख सकता हूँ क्या, हाँ या ना, इज दैट क्लियर। q प्लस q लिख सकता हूँ। अगर मान लो मैं एक ही q लिखूँ तो एक क्यू की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस पे इस वाले डायरेक्शन में लगेगा, एक क्यू की वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस वाले डायरेक्शन में, क्या कैंसिल आउट हो गए, बिल्कुल हो गए। तो क्या फाइनल जो कॉन्फ़िगरेशन निकल के आई वो क्या ये निकल के आएगी कि यहाँ पे एक क्यू की वजह से जो फोर्स आया था उसकी वजह से तो ये वाला फोर्स कैंसिल आउट हो गया था, ठीक है। अब क्या एक क्यू बच गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या बच गया, एक स्मॉल क्यू बच गया, और ये वाली डिस्टेंस आपको पता है कितनी होती है, l/√2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर बाई 2 पर आ गया, ये लो जी फोर्स आ गया इसका, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ध्यान से एक बार वापस रिवाइंड करके वापस जा करके ये वाला क्वेश्चन वापस देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हो गई। और बताओ और क्या क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन बना सकते हैं, बनाने में क्या जाता है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पता होगा, नॉर्मल सी बात है, तो चाहे कितने भी क्वेश्चन बना सकते हो आप आराम से, ठीक है। मैं भी वही तुम्हारे सामने ही क्वेश्चन बना रहा हूँ सारे। अगर कॉन्सेप्ट जानते हो तो क्वेश्चन सॉल्व करना दूर की बात है, आप नए क्वेश्चन बना भी सकते हो, ठीक है। और उसका सॉल्यूशन भी आपको पता ही होगा, ठीक है। वैल्यू तो चेंज करनी है खाली, क्वेश्चन में क्या होता है, कुछ नहीं होता क्वेश्चन में, बस वैरायटीज़ और कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो जैसे कॉन्सेप्ट मेरे को याद है वैसे ही तुम्हें भी याद होनी चाहिए भाई, है ना। यहाँ पे देखो भाई, मान लो स्क्वायर की बात करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर की बात करते हैं, ये क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया, ये क्यू हो गया, ठीक है। सेंटर पे बात कर ली, क्यू की बात कर ली, क्यू को माइनस क्यू वो अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल बात है, सही बात है, अट्रैक्ट करेगा। ये क्यू सेम है रिपेल करेगा, भाग यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्यू इस वाले क्यू को भी इधर की तरफ भगाएगा, ये क्यू इस वाले क्यू को इधर की तरफ भगाएगा, इस वाले भगाने ने इस वाले भगाने को कैंसिल कर दिया, पर यहाँ पे ये वाले भगाने जुड़ गए, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बोल वही l/√2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एफ बराबर कितना हो गया, के क्यू अपॉन l/√2 का स्क्वायर, ठीक है। और ये स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2k क्यू अपॉन एल स्क्वायर हो जाएगा, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। कितना हो गया, 2k क्यू अपॉन एल स्क्वायर हो गया, ओ हो, ये वाली बात क्लियर है, 2k क्यू अपॉन एल स्क्वायर, ये वाली चीज़ हो गई भाई। ये क्या, किसका कौन सा फोर्स आया भाई, ये वाला फोर्स ये आया, किसका, एक की वजह से, ठीक है। ये किसकी वजह से आया, एक की वजह से फोर्स आया, तो भाई एक फोर्स तो ये नेगेटिव का अट्रैक्शन लग रहा है, एक इसका रिपल्शन लग रहा है, तो इसके आगे 2 और लगा दो, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाई 2 और कर दो, तो कितना आ जाएगा, 4k क्यू अपॉन एल स्क्वायर, इज दैट क्लियर। अब ऐसे सिमेट्रिक क्वेश्चन जो भी है, सिमेट्रिसिटी वाले जितने भी क्वेश्चन है वो तुम आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो एक वेक्टर का अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। वेक्टर पे ही डिपेंडेंट जो होता है, अच्छा सा क्वेश्चन कराते हैं, अच्छा क्वेश्चन कराते हैं भाई, ध्यान से देखो।
सपोज दैट मैंने ये वाला क्वेश्चन ले लिया भाई, ठीक है, ये हमारे पास घड़ी है, ठीक है, घड़ी आप जानते हो ना, थोड़ा सा गोला सही नहीं बना यार, देखो भाई बात सुनो, ठीक है, ये इस तरह से हमारे घड़ी है ना, इसकी जो रेडियस है वो रेडियस है भाई 1 मीटर, 1 मीटर का रिंग है ये, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे आपको पता है भाई, यहाँ पे 3 होता है ना, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 6 होता है, यहाँ पे 12 होता है, 11, 10, 9, 8, 7, 5 और 4, एग्जैक्टली इस तरह से। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे जो सेंटर है, सेंटर पे आपने 1 कूलम चार्ज रखा, यहाँ पे 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, 4 कूलम, 5 कूलम, 6 कूलम, 7 कूलम, 8 कूलम, 9 कूलम, 10 कूलम, 11 कूलम और 12 कूलम, ये इस तरह से मैंने चार्जेस रख दिए, एग्जैक्टली। आपको बताना है फाइंड आउट द नेट फोर्स, फाइंड आउट द नेट फोर्स at the center of ring, एग्जैक्टली है इस तरह से भाई, सेंटर ऑफ ये जो भी है ना, यहाँ पे नेट फोर्स फाइंड आउट करना है आपको इस वाले 1 कूलम की वजह से, यहाँ पे 1 1 1 1 इस तरह से चार्जेस का ओरिएंटेशन इस तरह से दे रखा है, ठीक है। या ऐसे बोल दो फाइंड द नेट चार्ज एट P, फाइंड आउट द नेट फोर्स एट P, ठीक है, ये P पॉइंट हो गया। अब भाई आपको ये वाला फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर वेक्टर आपने अच्छे से सीखा है इजीली कर लोगे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है नो डाउट, ठीक है। बट अगर वेक्टर ढंग से नहीं सीखा हुआ है, थोड़ा सा जोर आएगा, सोचो भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, सोचो सोचो जल्दी सोचो, बिल्कुल सोचो, अच्छे से सोचो, सोचना काम है अब तुम्हारा, ठीक है, करो भाई फटाफट। देखो लिसन में वेरी केयरफुली, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होगा, 1 कूलम, 1 कूलम 1 मीटर की डिस्टेंस, एग्जैक्टली है, कितना फोर्स आएगा, F इज इक्वल्स टू K 1 इंटू 1 स्क्वायर, तो क्या K फोर्स लगाया इसने इधर की तरफ, हाँ या ना, एग्जैक्टली है। 1 कूलम ने इस डायरेक्शन में, मतलब मान लो सपोज दैट ये सेंटर है, तो 1 कूलम ने क्या 1 K का फोर्स लगाया इधर, ठीक है। 1 के जस्ट सामने कौन है, 7 का फोर्स कितना लगा इस पे, K इंटू 7 इंटू 1 में 1 का स्क्वायर, इसका मतलब 7 K का फोर्स इस वाले डायरेक्शन में लगा, हाँ या ना। 7 K का फोर्स इस वाले डायरेक्शन में, 1 K का फोर्स इस वाले डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल दूँ नेट फोर्स जो आया वो क्या 6 K का फोर्स इस वाले डायरेक्शन में आया भाई, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ऐसे ही 12 है, क्या 12 K का फोर्स नीचे की तरफ आएगा और 6 K का फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। 6 K का फोर्स ऊपर की तरफ और 12 K का फोर्स नीचे की तरफ, तो क्या यहाँ पे नेट फोर्स इन दोनों का भी 6 K आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका और इसका नेट फोर्स कितना आएगा 6 K, कैसे, यहाँ पे ऊपर की तरफ कितना आ रहा है 6 K और 1/1 स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है K इंटू 12 कूलम इंटू 1 कूलम अपॉन 1 का स्क्वायर, तो 12 क्या आ रहा है, नीचे 12 के ऊपर 6 K है, तो नीचे की तरफ क्या आएगा नेट 6 K। 2 ने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया 2K, 8 ने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया 8K, तो 8K माइनस 2K, तो क्या इस वाले डायरेक्शन में भी फोर्स कितना आया 6K, एग्जैक्टली, ठीक है। 3 और 9 आमने सामने, 3 ने फोर्स लगाया इस वाले डायरेक्शन में 3K, 9 ने फोर्स लगाया इस वाले डायरेक्शन में, तो इस वाले डायरेक्शन में भी कितना आया 9K माइनस 3K, कितना आया 6K, ठीक है। 4 ने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया 4K, 10 ने इस वाले डायरेक्शन में फोर्स लगाया 4K, तो कितना आया 6K, अगेन 6K। इसकी वजह से इधर की तरफ 5K, इसकी वजह से इधर की तरफ 11K, 11K में से 5K माइनस हुआ, कितना आया 6K, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो क्या यहाँ पे 6K है, ठीक है, यहाँ पे 6K है, यहाँ पे 6K है, यहाँ पे 6K है,
यहाँ पे 6K है और यहाँ पे 6K है, इतने फोर्सेस आ गए भाई, ठीक है। अब एक बात बताओ, टोटल 12, ठीक है, टोटल एंगल कितना 360 डिग्री, 360 का एंगल 12 भागों में बटा हुआ है, तो एक भाग में एंगल कितना आएगा 30 डिग्री। इसका मतलब 12 और 1 के बीच में 30 डिग्री, 1 और 2 के बीच में 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 30 30 90 डिग्री हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरह से बटे हुए हैं, है ना। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना 30 डिग्री, इन दोनों के बीच में ये वाला एंगल भी कितना 30 डिग्री। पर अगर मैं यहाँ से मेजर करूँ तो ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री और ये वाला एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। और ये वाला तो 90 है ही, हाँ है ना, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ये देखो 60 डिग्री वाला ये वाला फोर्स और ये वाला 60 डिग्री वाला ये वाला फोर्स, मतलब मैं इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ भाई, इस वाले फोर्स की और इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस वाले फोर्स की बात कर रहा हूँ, इस वाले बात कर रहा हूँ, दोनों 60 60, दोनों का बीच का एंगल कितना हो गया भाई, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना हो गया 120 डिग्री। सेम फोर्स 6K और 6K 120 डिग्री का एंगल, तो कितना देंगे भाई 6K, सेम फोर्स ही देंगे, है ना। तो क्या भाई यहाँ पे सबसे पहले से क्या था 6K, ये वाला 6K पहले था, इसका और इसका रिजल्टेंट बिल्कुल बीच में आएगा और कितना आएगा 6K, तो क्या प्लस का 6K कर दूं मैं, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। 6K और 6K, ये 30 डिग्री है और ये कितना है 30 डिग्री है और ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है 6K। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या इसको मैं रिड्यूस करके ऐसे कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगेन देखो 30 और 30 भी पूरा का पूरा एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है। 6K और 6K सेम फोर्सेज है, तो क्या इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे 6K और 6K क्या पहले से 12K तो पहले से हो गए, 12K प्लस 60 डिग्री है, 60 डिग्री पे कितना होता है √3f, कितना होता है √3f, तो √3 और इंटू 6K हो जाएगा, ठीक है। ये वाली बात हो गई भाई, हाँ या ना, ठीक है, √3 और 6K हो गया और नीचे कितना आ रहा है 6K आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई दोनों के बीच में एंगल कितना 90 डिग्री, हाँ या ना, तो ये क्या बन गया, अब ये बन गया है 12K है भाई, तो 12K और प्लस 6√3K इस वाले डायरेक्शन में है और नीचे किस वाले डायरेक्शन में 6K है, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों का क्या आ जाएगा रिजल्टेंट आ जाएगा और आपको पता है यहाँ पे जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा √ऑफ दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर, तो 6K का स्क्वायर और प्लस 12K प्लस 6√3K और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, दिस इज योर रिजल्टेंट नेट फोर्स, हाँ या ना। मामला मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का था कि आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, इज दैट क्लियर। तो इस वाली तरह से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, इज दैट क्लियर। स्क्रीन पॉज करो और अच्छे से इस वाले क्वेश्चन को समझो, नेट फोर्स जो है ये आएगा, इसको सॉल्व करते ही आंसर आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाकी की बातें नेक्स्ट क्लास में।